इंडेफिनिटा प्रोनोमन, ठीक है। प्रोनोमन हमने पढ़े हैं पहले, लाइक पेर्सोनल प्रोनोमन, इश मिश मियर दू डिश डियर, पढ़े हैं ना, जो पर्सन को इंडिकेट करते हैं। जब भी कोई पर्सन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो हमको पेर्सोनल प्रोनोमन यूज करने होते हैं। फिर अपन ने पढ़े हैं पॉजेसिव प्रोनोमन, जिसके अंदर अपन बात करते हैं माइन, दाइन, जाइन की, जो रिलेशन बताते हैं, राइट। उसके बाद में हमने ग्रामर पढ़ी थी रिलेटिव जाट्स की, तो उसके अंदर आया होगा रिलेटिव प्रोनोमन, डेर दी दास दी, डेन दी दास दी, डेम डेर डेम डेनन, है ना। तो कई अलग अलग तरीके के प्रोनोमन होते हैं, पर वो अब तक जो भी अपन ने प्रोनोमन्स पढ़े हैं उनमें हम किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी पर्सन या थिंग की बात हो रही है। यहाँ पर आज अपन जो ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे इंडेफिनिटा। इंडेफिनिटा मतलब इंडेफिनेट। इंडेफिनेट होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात नहीं कर रहे, या यहाँ पर वो पर्सन या थिंग कोई भी हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इस ग्रामर के अंडर में जो भी वर्ड्स अब अपन लर्न करने वाले हैं उनमें से कुछ तो हो सकता है या फिर सारे आपने ऑलरेडी A1 में लर्न कर लिए हों, पर ग्रामर का टॉपिक पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये सारे वर्ड्स इस ग्रामर के हैं। यस, कोई कुछ पूछ रहा है? एनीवन? कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? किसी ने शायद कुछ कहा है बीच में? नहीं? ओके, ठीक है फिर। ओके, सो यहाँ पर जो भी वर्ड्स आएंगे वो पर्सन के लिए भी आ सकते हैं और वो थिंग के लिए भी आ सकते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनोमन पेर्सन के लिए भी यूज होता है एंड जाक है। जाक है मीन्स थिंग, पेर्सन मीन्स पर्सन, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे यहाँ पर, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है ये वर्ड जो हैं चाहे पर्सन के लिए आ रहे हैं चाहे थिंग के लिए आ रहे हैं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करते, उसमें वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी पर्सन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन की बात अपन करें, मान, यमांड, देन नीमांड, ऐसे वर्ड आए ना इवन में पहले। मान का मतलब क्या होता है? वन। अब मान वन कोई भी एज ए सब्जेक्ट यूज होता है ना, मान वन कोई भी, एनी वन, कोई कौन, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान, मेल फीमेल, लेकिन सिंगुलर, ठीक है। कोई भी, एनी पर्सन, ठीक है, जिसमें हम कोई डेफिनेट पर्टिकुलर पर्सन नहीं बता रहे। और इसके बाद जो भी वर्ब आएगी या वो हमको कॉन्जुगेट करनी है एज ए थर्ड पर्सन, एरएसजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है। यमांड, यमांड मीन्स समवन या फिर समबडी, और नीमांड मीन्स नो वन या फिर नोबडी, ठीक है। मान जनरली एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। यमांड को हम एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब यमांड को हम नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में यूज कर सकते हैं, और नीमांड को भी हम नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में ऐसा कैसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशली शो करना है कि मेरे को तो दिखाना है अलग से कि ये आकुजाटिव है ये डाटिव है, तो आप यमांड को यमांडन कर सकते हैं, और आकुजाटिव में, कौन से पार्ट में? आकुजाटिव में, और डाटिव में इसको यमांडम कर सकते हैं। ये कौन सा पार्ट हो गया? डाटिव पार्ट। अगर आप आकुजाटिव डाटिव में अकेला यमांड भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, तो भी गलत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नीमांड को नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव को होने का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आकुजाटिव में स्पेशली इसको शो करना है तो ये फिर हो जाएगा नीमांडन, या इन आकुजाटिव द मीनिंग विल बी सेम, नो वन, एंड डाटिव में नीमांडम, या ये डाटिव में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स तो अपन को पर्सन के लिए यूज करने हैं, जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। जाखे के लिए अपने पास वर्ड्स आएंगे इट वास या फिर वास, दोनों का मतलब एक ही होता है, सम या फिर समथिंग, सम या फिर समथिंग, कुछ,
थोड़ा. Then आलस. आलस means no, it's not all. Everything. आलस का मतलब हो गया everything. Then निष्ठ. निष्ठ में एस लग गया, या फिर निक्स, इसका मतलब हो गया नथिंग, या नथिंग, कुछ भी नहीं. ओके. ये सारे वर्ड्स अपन को यूज करने हैं अगर हम इंडेफिनिट प्रोनोमन किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, आई बात समझ में. चलो सेंटेंसेस बनाते हैं, पता चलेगा कि इनको यूज कैसे करना है. फिर इनसे रिलेटेड एक दो वर्ड्स और हैं, उनकी भी बातें करेंगे. सबसे पहले पेरजोन. पेरजोन या मान. मान के साथ जनरली आप मॉडल वर्ब यूज कर सकते हो, या क्योनन, जोलन. मान कान बिना मॉडल वर्ब के भी यूज बन सकता है सेंटेंस. मान कान हियर. मान कान हियर निस्ट राउखन. मान कान हियर निस्ट राउखन. अगर आप यहां पे ड्यूरफन वर्ब यूज करोगे तो डार्फ हो जाएगा. मान डार्फ हियर निस्ट राउखन. ये थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है. मान डार्फ हियर निस्ट राउखन कि मैन इज नॉट अलाउड टू स्मोक हियर. तो मैन कौन? मैन कौन? कोई भी पर्सन जो स्मोक कर रहा है, मेल हो चाहे फीमेल हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, राइट. तो वो किसी के लिए भी आ सकता है. तो जनरली ओवरऑल जब कोई काम हर कोई कर सकता है ना, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के लिए ना हो, और वो अपने आप में एक तरीके से जनरल ट्रुथ हो, ठीक है, एक जनरल बात हो, तो फिर अपन को मान यूज करना है. ओके. मानजोल. मानजोल सुरसाइट कॉमन. सुरसाइट का मतलब हो गया ऑन द टाइम. मानजोल सुरसाइट कॉमन. आदमी को समय पर आना चाहिए. ओके. मान, ओ ये मान मैंने गलत लिख दिया, सिंगल. मान श्राइप्ट जोनिस्ट. ऐसा तो नहीं लिखता कोई. अगर ऐसे बोलना हो ना, ऐसा तो नहीं लिखता कोई, ऐसा थोड़ी लिखा जाता है. मान श्राइप्ट जोनिस्ट. ओके. कोई जरूरी नहीं है नेगेटिव ही सेंटेंस बने, है ना, पॉजिटिव भी बन सकते हैं. या फॉर एग्जाम्पल जो कान मान. जो कान मान द ग्रामाटिक फस्टेन. द ग्रामाटिक फस्टेन. इस तरीके से ग्रामर को समझ सकते हैं. तो एक्चुअली आप इनके हिंदी के सेंटेंसेस बनाओगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि आप मान यूज ही नहीं कर रहे हिंदी में. तो हिंदी में हम सब्जेक्ट को यूज ही नहीं करें. या खाना ऐसे खाया जाता है. कौन खाता है भाई? सब्जेक्ट नहीं है ना, ऐसे खाते हैं. आपने ऐसे बोला कि ऐसे खाते हैं, इस तरीके से खाते हैं, ऐसे लेटर लिखते हैं. तो कौन कौन लिखता है वो लेटर, है ना. तो वो एक जनरल बात है. तो वो काम कोई भी कर सकता है. उसके लिए हमको किसका यूज करना है? मान का यूज करना है. ठीक है. यमांड से बनाते हैं सेंटेंसेस. ओके. इस जूख है यमांड. इस जूख है यमांड. आपको स्पेशली एक्यूजेटिव शो करना है तो कर दो यमांडन. दोनों सही है. यमांड भी सही है और यमांडन भी सही है. इस जूख है यमांडन. मैं किसी को ढूंढ रहा हूं. आई एम सर्चिंग समवन. ओके. heute habe ich jemandem geholfen. आज मैंने किसी की हेल्प करी. टुडे आई हैव हेल्प्ड समवन. heute habe ich jemandem. यमांड भी चलेगा और हेल्फन डाटिव है तो क्या हो रहा है? यमांडम geholfen. या क्वेश्चन बना सकते हो आप. Warum hilfst du niemand या फिर niemandem? तुम किसी की भी हेल्प क्यों नहीं करते? अब इसमें निष्ठ की जरूरत नहीं है. Warum hilfst du niemandem? इसी में ही आ गए निष्ठ. अलग से लगाने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन मार्क. ओके.
निemand ist zu Hause, घर पर कोई नहीं है, या फिर क्लास में कोई नहीं है एज ए सब्जेक्ट. Niemand ist im Unterricht. Im Unterricht. No one is in the class. क्लास में कोई भी नहीं है. समझ में आ रहे सेंटेंसेस कैसे बना रहे हैं अपन? मान, यमांड, नीमांड. यस सर. या तो ये वर्ड्स तो हो गए सारे किसके लिए? पर्सन के लिए. और फिर थिंक, चीजों के लिए. वास, एटवास, आलस, निश्ट्स. ओके, एक डायलॉग के थ्रू समझते हैं इसको. थिंक, जाक है. थिंक, एर हार्ट हुंगर. चलो, एर की बजाय मैं इश कर लेता हूं. इश हाब हुंगर, मुझे भूख लगी है. इश विल एटवास एसन. राइट, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं, लेकिन कुछ तो खाना चाहता हूं, कुछ. या दैट कैन बी एनीथिंग. ओके, इश विल एटवास एसन. अगर पर्टिकुलर कोई चीज होती तो वो आ जाती, लेकिन एटवास में कुछ भी आ सकता है तो वो इंडेफिनिट है. इश विल एटवास एसन. अब मेरे साथ में कोई पर्सन है, मैं उसको पूछ रहा हूं, अरे तुमको भी खाना है क्या कुछ? या तो विल्स्ट डू आउक या वासेसन. आप इसको एटवास भी कर सकते हो. तो फिर फर्क क्या है दोनों में? कुछ फर्क नहीं है. बस ये है थोड़ा सा, अगर एटवास आपने पहले यूज कर लिया और फिर वापस से एटवास का यूज आ रहा है तो एटवास की बजाय वास कर लो. राइट, थोड़ा इजी लगेगा, अच्छा भी लगेगा. विल्स डू आउक वासेसन, क्या तुमको भी कुछ खाना है? या चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं किसी दूसरे से. Sie hat etwas in der Tasche. Sie hat etwas in der Tasche. उसके पास बैग में कुछ है. या Sie hat etwas in der Tasche. She has something in the bag. तो फिर वो बोलेगी 9. यस. सर, एटवास और आइन विषय में क्या फर्क होता है? धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी ध्रुविका. एक बार ये टॉपिक कंप्लीट कर लें. या जस्ट वेट प्लीज. या मैं हमेशा डाउट्स का, क्वेश्चंस का वेलकम करता हूं, पर एक बार जो टॉपिक चल रहा है ना वो हमेशा कंप्लीट होने दिया करो, फिर उसके जस्ट बाद में हम नेक्स्ट. या Sie hat etwas in der Tasche. She has something in the bag. ओके, तो वो बोल रहे 9. Ich habe nichts. या फिर nix by mir, mit mir, by mir. नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है. by mir जनरली हो गया मेरे पास, मेरे यहां पर, मेरी तरफ. और mit mir मतलब मेरे साथ में. बोला नहीं, मेरे पास नहीं है. या फिर ऐसे भी बोल सकती है वो लड़की, ich habe nichts in meiner Tasche. नहीं, मेरे बैग में तो कुछ नहीं है, मैंने तो सब कुछ ऑलरेडी दे दिया है. I have already given everything. Ich habe schon. Ich habe schon. बिना umlaut के क्या मीनिंग होता है इसका? ऑलरेडी. Ich habe schon alles gegeben. Ich habe schon alles gegeben. I have given everything. तो यहां पर हमने जो भी वास सेटवास का यूज किया है ये सब क्या है? इंडेफिनिटा प्रोनोमन. आप इस तरीके से और भी कई सारी चीजें बना सकते हो. या ich suche etwas, ich finde nicht in meinem Handy. या ich finde nicht in meinem Handy. Oh, hier gibt es nichts. यहां तो कुछ नहीं है. आई बात समझ में? तो इन वर्ड्स को हमें एटवास, वास को, आलस को, निश्ट या निश्ट्स को और निक्स को एज इंडेफिनिटा प्रोनोमन यूज करने हैं. किसके लिए? जाखे के लिए, थिंग्स के लिए. क्लियर है ये चीज? यस सर. या अब ध्रुविका ने पूछा एटवास और आइन विशन में क्या फर्क है ना? ऐसे कई सारी चीजें आएंगी. एटवास और आइन विशन.
कुछ खास फर्क नहीं है, क्वांटिटी का फर्क है बस। दोनों का ही मतलब क्या होता है? सम, समथिंग। दोनों का ही मीनिंग क्या है? सम, थोड़ा। क्वांटिटी का फर्क है बस। एटवास का जनरली मीनिंग है सम, और आइनविशन का मतलब होता है लिटिल बिट, थोड़ा सा, बिल्कुल कम मात्रा में। और एटवास मतलब थोड़ा इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और ज़्यादा की क्वांटिटी कोई बहुत ज़्यादा हो, तो थोड़ा तो कितना भी हो सकता है। लेकिन जब आइनविशन की बात करेंगे तो ए लिटिल बिट मतलब वेरी लेस क्वांटिटी, कम से कम में। ठीक है? आप ऐसे पूछो Yes, sir. एटवास और आइनीगे में क्या फर्क होता है? आइनीगे का मतलब भी क्या है? सम। अगर ये क्लियर नहीं है तो एटवास नॉन काउंटेबल चीजों के लिए और आइनीगे काउंटेबल चीजों के लिए। आई बात समझ में? एटवास और या फिर आइनविशन और आइनीगे में क्या फर्क होता है? एटवास आइनविशन हम नॉन काउंटेबल चीजों के लिए यूज करते हैं। या दू हास्ट एटवास गिल्ट, दू हास्ट एटवास या फिर आइनविशन गिल्ट। तुम्हारे पास कुछ पैसा है ना? गिल्ट मनी, धन के लिए हम एटवास यूज करेंगे, आइनीगे यूज नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये आ सकता है नहीं पैसे को तो काउंट कर सकते हैं, 2000 रुपए, 3000 रुपए, लेकिन वो अमाउंट को काउंट कर सकते हैं। ऐसे कोई नहीं बोलता मेरे पास एक पैसा है, एक मनी है, आई हैव वन मनी, आई हैव टू मनीज, नहीं। ठीक है? तो एटवास आइनविशन या Wir sollen etwas Wasser trinken. Ja, wir sollen etwas Wasser trinken. We should drink some water. तो पानी नॉन काउंटेबल है। जितने भी द्रव्य पदार्थ आएंगे या ड्रिंकेबल थिंग्स आएंगी, ऑयल वगैरह, सबके लिए एटवास। या ich habe etwas für dich. Ich habe एटवास फ्यू डिश, मेरे पास है कुछ, आई हैव समथिंग फॉर यू। या अब इसके अंदर कोई चीज आ गई है ना, हमने बताया नहीं क्या, लेकिन एटवास के बाद में कोई नाउन भी यूज हो सकता है। या ich habe etwas Geld für dich, I have some money for you। hast du etwas Zeit? क्वेश्चन देख लो, hast du etwas या फिर Einbischen Zeit oder Freizeit, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? डू यू हैव लिटिल बिट टाइम? तो एटवास तो जनरली हमने यूज किया है किसके लिए? नॉन काउंटेबल चीजों के लिए। लेकिन काउंटेबल अगर चीजों की बात करेंगे तो हमको यूज करना है einige, some। okay, der Mann hat, der Student hat einige Bücher, einige Bücher। स्टूडेंट के पास में कुछ किताबें हैं। इंडेफिनिट प्रोनोमेन का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया अपना। पर्सन के लिए सारे वर्ड्स मान, यमंड, नीमंड। थिंग के लिए एटवास, आलस, निश्ट। अब अपन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो देख रहे हैं। एटवास आइनविशन आइनीगे में क्या डिफरेंस होता है? तो एटवास आइनविशन का मीनिंग समझ में आया, तो फिर अपन आइनीगे पे आ गए। अगर समझ में आ गया तो डाउट हो तो बोलना। देयर स्टूडेंट हाट आइनीगे ब्यूशर, किताबों को काउंट कर सकते हैं हम। या einige Grammatik, einige Grammatik haben wir schon gelernt। einige Grammatik haben wir schon gelernt, कुछ ग्रामर तो हमने ऑलरेडी सीख ली है। तो einige के बाद में हम नाउन यूज कर सकते हैं। या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, einige, viele, wenige, solche, इन सब के बाद में हम एक नाउन यूज कर सकते हैं। या du sollst
einige कुलीज काउफन। कोई मार्केट गया, बोला क्या लेके आऊं, तो आप बोल रहे हो यार कुछ पेन्स ले आओ। Du sollst einige कुलीज काउफन। डिफरेंस समझ में आया काउंटेबल नॉन काउंटेबल का, वर्ड्स का? यस सर। यस सर। ओके। अब आईनीगे से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है, पर उसका तो बहुत अलग मीनिंग है, उसका यहाँ इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। आईनीगे, आईनीगे का तो हमने ऑलरेडी कर लिया, वो है आइगेन है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम है, इसलिए आपको मैं इस बता रहा हूं यहां पर। आइगेन है, आईनीगे सम एंड आइगेन है ऑन, अपना खुद का। इसको अपन को एडजेक्टिव यूज करना है। क्या है ये कि एडजेक्टिव है, इट्स एडजेक्टिव। आइगेन है ऑन, अपना खुद का। वो सेम सा है, इसलिए मैं यहां बीच में इसको लेके आया हूं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी इस वर्ड की अपन को यहां पर। ओके, आईनीगे ऑन, अपना खुद का, एडजेक्टिव है। जब भी इसके सेंटेंसेस बनाएंगे इसके बाद में नाउन आता है तो एडजेक्टिव एंडुंगन लगानी पड़ेगी। या Das Mädchen hat eigenes Haus। उस लड़की का अपना खुद का घर है। The girl has own house। ओके, उसके पास अपना खुद का घर है। या Wir sollen unsere eigene Aufgaben या फिर Aufgabe machen, हमें अपना खुद का टास्क करना चाहिए। Aufgabe का मतलब टास्क। Wir sollen unsere eigene, हमें अपना खुद का काम करना चाहिए। Aufgabe machen, तो eigene। यस, सुखमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नो सर। ओके, वो बैकग्राउंड से आवाज आ रही है ना। Hast du nicht, nicht पहले लगाते हैं, अच्छा सेंटेंस बनेगा। Hast du nicht eigenes Buch, क्या तुम्हारे पास खुद की किताब नहीं है? Hast du nicht eigenes Buch। ठीक है, इतने सेंटेंस काफ़ी है इसके लिए। हर वर्ड को समझने के लिए 3-4 सेंटेंसेस काफ़ी है। प्रैक्टिस तो अपन करते रहेंगे इनकी। Hast du nicht eigenes Buch, तो eigenes का मीनिंग समझ में आ गया। ये अलग अलग वर्ड है, etwas, was, einige, eigene। ठीक है, हालांकि ये जो लास्ट में वर्ड आया है eigene, इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं einige जैसे। यस, einige Dinge सर, ऐसा भी एक सेंटेंस बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन eigene नहीं बोल सकते। आइगेने डिंगे नहीं, आइगेने डिंगे तो अपनी खुद की चीजें होगी, और einige डिंगे मतलब कुछ चीजें जिनको काउंट किया जा सकते। हाँ, ऐसे वर्ड्स और भी होते हैं, ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है एक ही है। देखो, einige, some, viele, many, solche, such, manche, manche में सम और मेनी दोनों आता है। या einige, viele, solche, wenige। जब viele है तो wenige, wenige मीन्स लेस, बहुत कम। few, लेस बोल सकते हो, few बोल सकते हो, कुछ। तो ऐसे वर्ड्स और भी हो सकते हैं। और इनके बाद में आप एक नाउन यूज कर सकते हो, और वो नाउन हमेशा किस में होगा? प्लूरल। ओके, इन unserer Bibliothek haben wir viele Bücher। एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। इन unserer Bibliothek means in our library। haben wir viele Bücher, we have many books। viele हो गया।
einige Bücher sind ganz neu, einige Bücher sind ganz neu, कुछ किताबें बिल्कुल नई हैं। manche Bücher sind, अब manche में सम का मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मैनी का तो मैं फेल ऑलरेडी कर चुका। manche Bücher sind या ganz alt, कुछ किताबें बहुत पुरानी हैं। Und wenige Bücher haben die Studenten gelesen. Wenige Bücher haben die Studenten gelesen. स्टूडेंट ने बहुत कम किताबें पढ़ी है। स्टूडेंट को पहले भी ला सकते हो, die Studenten haben wenige Bücher gelesen, ऐसे भी बोल सकते हो। सब्जेक्ट को पहले भी बोल सकते हो, die Studenten haben wenige Bücher gelesen. Aber sie sollen solche Bücher immer lesen. Aber sie sollen solche Bücher immer lesen. So solche का मीनिंग क्या आ गया? सच। ओके, तो इन वर्ड्स को आप अगर चाहो तो इंडेफिनिटा प्रोनोमन भी यूज कर सकते हो, पर ये थोड़े से क्या है, थोड़े से कंफ्यूजिंग, आप कंफ्यूज कर सकते हैं आपको अभी, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है इन वर्ड के तुरंत बाद में एक नाउन लगाने की, या तो उस टाइम पे फिर ये इंडेफिनेटा नहीं रहेंगे। जब नाउन आ गया तो फिर ये अपने आप में एज ए आर्टिकल फंक्शन करेंगे, ठीक है, एज ए प्लूरल आर्टिकल। तो इन वर्ड्स को आप एज ए वोकेबलरी लर्न कर लेना, जब सेंटेंस में हमको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब इनको अपन देखेंगे। ओके, यहां तक कोई डाउट? एक टॉपिक अपन ने पूरा कर लिया है। ऑल क्लियर? alles klar? ओके, आज के लिए छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-5 मिनट का ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज यूज ऑफ ज़ोवी, यूज ऑफ ज़ोवी, ठीक है। ज़ोवी का यूज अगर अपन हिंदी की तरफ देखें तो इसका मीनिंग हो सकता है जैसा वैसा, जितना उतना, लेकिन जैसा वैसा क्या, जितना उतना क्या, ठीक है। ये कनेक्टर जैसा लग रहा है लेकिन इसको हमें एक सेंटेंस में यूज करना है, ज़ोवी। और इसका यूज करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ही रूल है, ज़ो के बाद में आपको एक एडजेक्टिव यूज करना है, एक एडजेक्टिव यूज करना है, फिर वी आ जाएगा। वी के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव आता है, चाहे पर्सन हो या फिर थिंग हो। नॉमिनेटिव का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो एडजेक्टिव आ रहा है दैट शुड बी एक्चुअली ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म। सबको पता है ना, किसी भी एडजेक्टिव की 3 फॉर्म होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलाटिव। अरे A1 में आई थी ग्रामर, गुट बेसर am besten, viel mehr am meisten, billig billiger am billigsten, schon schöner am schönsten। 3 फॉर्म होती है ना। हमको यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव, जो एडजेक्टिव हम लर्न करते हैं, बस वो पॉजिटिव फॉर्म हमको यहाँ पर यूज करनी है। और यहाँ पर सेंटेंसेस किस टाइप के बनेंगे देखो, Er ist so faul, er ist so faul wie eine Katze। वह इतना लेजी है जितनी कि एक बिल्ली, वह उसी तरीके से लेजी है जिस तरीके से एक बिल्ली। जो फाउल, बीच में क्या आ गया? एक एडजेक्टिव, ओके। जो वी मतलब सो लाइक, जैसा वैसा, जितना उतना, जैसा वैसा, जितना उतना। वी को आप डब्ल्यू हो गया ना सर, ये एक जैसा क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया ना सर, ये 2 चीजों का सेम। नहीं, कंपैरिजन अगर होता तो फिर कंपैरेटिव यूज कर लेते। हाँ, कंपैरिजन के कुछ सेंटेंसेज आएंगे इसके अंदर हो सकते हैं, पर कंपैरिजन के केस में फिर अपन को थोड़ा सा नेगेटिव, निष्ठ का या काइन का सहारा लेना पड़ेगा अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो। अभी तो हम इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वालिटी बता रहे हैं, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी बता रहे हैं, ओके सर। राइट। इक्वल चीज इक्वल बता रहे हैं, राइट, कि वह इतना आलसी है
जितनी की बिल्ली, तो दोनों का आलसपन का जो लेवल है वो बराबर है। आई बात समझ में? ओके या du bist so intelligent wie mein Bruder, wie mein, अब यहां पर कंपैरिजन नहीं हुआ, यहां पर इक्वलनेस आई है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो जितना कि मेरा भाई है। कोई जरूरी नहीं है जाइन वर्ब भी यूज करें, और भी वर्ब हो सकती है। Meine Frau kocht so lecker, meine Frau kocht so lecker wie meine Mutter। समझ में आ गया सेंटेंस? यस सर। Meine Frau kocht so lecker wie meine Mutter। मेरी माताजी मेरी वाइफ इतना टेस्टी खाना बनाती है जितना कि मेरी मदर बनाती है। या Dein Freund fährt das Auto। क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? क्लियर है ना इसका मीनिंग? इजी है तो। Yes. Dein Freund fährt das Auto so langsam wie mein Opa, wie mein Opa, so wie। तुम्हारा दोस्त इतनी धीरे कार चलाता है जितनी धीरे मेरे दादाजी चलाते हैं, ग्रैंडफादर, ओपा चलाते हैं। स्नेल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है langsam ही हो। Dein Freund fährt das Auto so schnell wie mein Opa। या das Mädchen या फिर das Kind läuft so schnell। स्नेल का मतलब क्या हो गया? फास्ट। बच्चा इतनी तेज दौड़ता है wie ein Pferd, Pferd means horse, घोड़ा। yes, das Kind läuft so schnell wie ein Pferd। yes, doubts? any doubt किसी को भी? No, sir. no? yes, yes, yes। सर अगर मैं ये कहना चाहूँ कि बच्चा घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ता है, तो फिर कंपैरिजन हो गया, कंपैरेटिव। तो फिर कंपैरिजन हो गया, फिर कंपैरेटिव आएगा। चलो ये इस सेंटेंस को मैं बताता हूँ। इससे पहले एक वो छोटा सा डाउट जो सुखमित ने बोला था कि इसमें तो कंपैरिजन हो रहा है। नहीं, कंपैरिजन नहीं हो रहा, हालांकि आपने ऐसा शायद नहीं बोला होगा। कंपैरिजन नहीं हो रहा। कंपैरिजन अगर करना होता हम निष्ठ का सहारा लेते, ठीक है? फिर उस टाइम पे सेंटेंस ऐसे बनता, डेयर कंप्यूटर ist nicht so teuer wie der लैपटॉप। डेयर या फिर दास दोनों सही है। कंप्यूटर उतना महंगा नहीं है जितना कि लैपटॉप है। या डेयर कंप्यूटर। पर इस सेंटेंस की जरूरत ही क्यों है ऐसे सेंटेंस की अपन को? हम इस सेंटेंस की बजाय हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, डेर लैपटॉप ist teurer। हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, डेर कंप्यूटर ist billiger। आ रही बात समझ में? लैपटॉप महंगा है, कंप्यूटर ज्यादा सस्ता है। लैपटॉप ज्यादा महंगा है, कंप्यूटर ज्यादा सस्ता है।
पर कई बार स्पोकन में अगर ऐसा सेंटेंस बना दिया तो भी गलत नहीं होगा। देयर कंप्यूटर इज जो टॉयर, वी डेयर लैपटॉप। आप बता रहे हो इतना महंगा नहीं है भाई, लैपटॉप ज़्यादा महंगा है, कंप्यूटर इतना महंगा नहीं है, लैपटॉप ज़्यादा महंगा है। अभी याशिर ने एक सेंटेंस बोला, बच्चा घोड़े से ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो फिर वी का यूज़ नहीं होगा। फिर आप जब कंपैरिजन कर रहे हो देन यू शुड यूज कंपैरेटिव, या उस टाइम पे आप क्या यूज करोगे? कंपैरेटिव, यस, आल्स यूज करेंगे उस टाइम पे। द स्किन्ड लॉफ्ट स्नेलर आल्स, द स्किन्ड लॉफ्ट स्नेलर आल्स। तो स्नेल से स्नेलर और फिर आल्स। जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो आल्स का यूज करेंगे, या आल्साइन फेड। और एक चीज ध्यान रखना, वी WH वर्ड तब माना जाएगा जब उससे क्वेश्चन पूछा गया हो। वी अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो एज या लाइक इसका मीनिंग है, और आल्स हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं। दोनों के बाद में हमेशा जनरली, कभी कोई एक्सेप्शन आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज दोनों के बाद में हमेशा क्या यूज होगा? नोमिनेटिव, यस, ऑलवेज नोमिनेटिव। ठीक है, प्रीपोजिशंस हमने पढ़ी होंगी, लाइक नोमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, वेक्शल। ठीक है, जनरली कोई बताता नहीं है। वी और आल्स नोमिनेटिव सब्जेक्ट की प्रीपोजिशन है, पर इसलिए नहीं बोलते लोग बाग क्योंकि वो गलत लगता है। गलत क्यों लगता है? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो इन जनरली इन वर्ड को, वी और आल्स को हम ऐसे ही सीखते हैं कि इनके बाद में जनरली नोमिनेटिव लेना है। ठीक है, तो अगर अब आप ना इन दोनों टॉपिक को एक तरीके से कंबाइंड टॉपिक मान सकते हो कि अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव यूज करो, अगर सेम क्वालिटी बतानी है जो वी का यूज करो। और ये अपनी बुक के अंदर टॉपिक आएगा बाकायदा, इसको अपन और वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, 2 सेंटेंस लिखता हूं, आपको चीजें पता चल जाएगी। या डेयर unterricht ist so langweilig wie gestern. Heute ist der Unterricht so langweilig wie gestern. क्लास इतनी बोरिंग है जैसे कल बोरिंग थी। अब ये बोलना है तो फिर heute लाना पड़ेगा, या heute ist der Unterricht। ओके, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, अदरवाइज तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा क्लास इतनी बोरिंग है जैसा कि कल था। या heute ist der Unterricht so langweilig wie gestern, कि आज क्लास उतनी ही बोरिंग है जितनी कि कल थी। अब कंपैरिजन नहीं है, या बोर होने का जो लेवल है वो इक्वल है। ओके, लेकिन अगर कंपैरेटिव की बात करेंगे तो डेयर Unterricht ist interessanter als gestern, या कल से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग देन यस्टरडे। द क्लास इज मोर इंटरेस्टिंग देन यस्टरडे। ऊपर भी आप चेंज कर सकते हो, देयर Unterricht ist so interessant, so interessant wie gestern। क्लास उतनी ही इंटरेस्टिंग है आज भी जितनी कल थी। और देयर Unterricht ist interessanter, कल से ज्यादा मजा आया भाई। या तो अगर ये बोलना हो तो आप ये बोल सकते हो interessanter। ओके, इजी मैं वो लेता हूं एडजेक्टिव, ताकि आपको और थोड़ा सा ठीक लगे। Die Tasche ist so klein wie, die Tasche ist so klein, बैग इतना छोटा है। वी, अब बैग का किससे तुलना करी जाए पॉजिटिव वे में? Die Tasche ist so klein
वी दाश टी शर्ट, नहीं टी शर्ट तो बड़ी हो जाती है। दी ताशे इस्ट जो क्लाइन, सॉरी बैटरी, वी आई ना आकू, आकू बैटरी, ठीक है। और अगर बैग जो है बैटरी से भी छोटा है तो फिर कंपैरिजन आ जाएगा। दी ताशे ईस्ट क्लाइनर आल्स, याशिर आपके लिए है ये समझने के लिए। दी ताशे ईस्ट क्लाइनर, अगर इतना ही बोलना हो कि बैग ज्यादा छोटा है या स्मॉलर तो क्लाइनर तक ठीक है, लेकिन जब ये आगे कि किससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो आल्स लगा दो। आल्स आइने आकू, यू भी लगेगा ना, आकू। बैटरी को क्या बोलते हैं? आकू। दी ताशे ईस्ट क्लाइनर आल्स आइना आकू। जो बैग है वो बैटरी से भी छोटा है। तो तुलना अगर आप कर रहे हो तो कंपैरेटिव यूज करो, तुलना नहीं कर रहे हो तो पॉजिटिव यूज करो। जो वी का यूज हमने इसलिए पढ़ा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि दो चीजों में पॉजिटिव कैसे बताते हैं। भाई या तो आप दो अलग अलग सेंटेंस बनाओ, या दो अलग अलग सेंटेंस बनाओ, दस हैंडी ईस्ट नॉय या दी माउस ईस्ट आउख नॉय। दस हैंडी ईस्ट जो नॉय वी दी माउस, एक ही सेंटेंस में काम हो गया। ठीक है, समझ में आई चीजें? Yes, sir.